नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज का आर्टिकल राकेश का है। राकेश जो कहते हैं कि मैं ऑटो तकरीबन 6-7 साल से चला रहा था। ऐसा कभी कुछ डरावना तो महसूस नहीं हुआ, बट वो एक हफ्ता धीरे धीरे वो डर और वो प्रेत बढ़ता जा रहा था। सबसे पहले इनके साथ जो हुआ ना, अक्सर ये आपके हमारे साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ होगा। किसी के कमरे में होने का एहसास, बट आप घर में अकेले हो। बार बार आपको कोई अजीब सी स्मेल आसपास घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में आती है, लेकिन उसका सोर्स क्या है समझ नहीं आता। मतलब वो किस वजह से आ रही है, स्मेल किस चीज की है समझ नहीं आता। एकदम से नींद में डर कर उठकर बैठ जाना, अपने आप को किसी ऐसी जगह पर सपने में देखना जहां कभी आप रियलिटी में गए नहीं। किसी जगह पर जब आप घूमने जाते हो तो लगता है कि यार यहां पहले कभी आया हूं। ये सारी चीजें कनेक्ट करती हैं एक ऐसी दुनिया में जिसको लोग मजाक समझते हैं। पैरानॉर्मल वर्ल्ड, भूत प्रेत, आत्मा, जिन्न, छलावा, तीसरी शक्ति, इनकी जो दुनिया है आपकी हमारी सोच से बहुत ऊपर है। जब तक हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते तब तक ये भी हमारे रास्ते में नहीं आते। ये हमारी सोच है, बट ये गलत है। आपने कोई गलती नहीं करी, फिर भी आपकी तरफ प्रेत अपने पैर बढ़ा सकता है। राकेश ने कभी ऐसी कोई गलती नहीं करी थी। किसी टोटके पर इसका पैर नहीं लगा, किसी अनजान व्यक्ति से लिया दिया नहीं खाया, किसी ने शायद इसके नाम का टोटका नहीं पड़ा। शायद राकेश को सबसे पहला क्या एहसास हुआ था, ये ऑटो चला रहे थे तकरीबन 6 साल से। इस जगह से, डोंबिवली के सामने से इनका रूट बनता नहीं था, बट क्योंकि इन्होंने खोली चेंज कर दी, अब पहले परिवार के साथ किधर और रहते थे, अब पैसा ₹1-2 जोड़ने के बाद एक बड़ी खोली में शिफ्ट हो गए थे, तो वो डोंबिवली से रास्ता होकर जाता था। मतलब उस स्टेशन के सामने से होकर जाता था। पूरे दिन ये बाजार में, मार्केट में लोगों की मदद के लिए, मतलब ये इनका ऑटो का जो काम है वो करते थे। सवारी को इधर से उधर तक एक उनकी उचित दूरी तय करवाते थे। कभी डरावना कुछ नहीं लगा। रात में भी चलाया ऑटो, कभी दिन में भी चलाया, कभी 2-1 दिन की छुट्टी ली। यहाँ पर डोंबिवली स्टेशन पे 20 बार आना जाना हुआ है। परिवार के साथ भी आए हैं, देर रात भी यहाँ से पैदल के रास्ते से मतलब निकले हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इनका ये कहना है कि उस वक्त मेरे ऑटो में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, बार बार बंद हो रहा था और दिमाग में ये आ रहा था किसी तरह से बस घर पहुंच जाऊं। लेकिन जो ऑटो चालक होते हैं, जो मतलब भले मन के होते हैं, उनका ये रहता है कि यार जिसने हमारे को हायर किया है उस सवारी को उसकी जगह तक पहुंचा दिया जाए। बार बार ऑटो बंद हो रहा था, लेकिन स्टेशन के सामने जो इन्हें एक औरत खड़ी दिखी, वो एक अजीब रहस्य था। इनका यह कहना है कि रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का समय था। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। घर से फ़ोन बार बार आ रहे थे। पत्नी भी परेशान थी, माता पिता, बच्चे भी परेशान थे, और मैं सबको ये कह रहा था किसी तरह से बस पहुंच जाऊं। ऑटो ने आज बहुत परेशान कर रखा है। घर वालों ने तो ये बोल दिया था कि आप ना कहीं पर जान पहचान वाले के ऑटो छोड़कर वैसे ही आ जाते। इसने कहा नहीं, ऐसे ऑटो छोड़ भी नहीं सकता, और समस्या समझ नहीं आ रही। कभी लगता है कि तेल पानी कम है, कभी लगता है कि इंजन में कोई समस्या है। कल दिखाता हूँ इसे, लेकिन मैं घर तक ऑटो को तो लेकर आऊँगा। ये स्टेशन के सामने आकर इनका ऑटो एकाएक रुक गया। इन्होंने देखा सामने कोई महिला खड़ी है, सवारी है, और उसने एक साइड में हैंडबैग वगैरह होता है ना, जो हमारी माताएं बहनें लेकर चलती हैं, वो लगा रखा था। हाथ में कुछ फाइल्स वगैरह थी। ये अपने ऑटो को बार बार देख रहा है कि यार फिर से बंद हो गया, क्या दिक्कत है। अब वो जो महिला है उसने सोचा कि शायद मुझे देख लिया है, इसकी वजह से इन्होंने आकर ऑटो रोका है। वो इनके पास जब आ रही थी तभी इसने हाथ के इशारे से मना कर दिया, नहीं जी नहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, ये मेरे इस ऑटो में दिक्कत आ रही है, आप कहीं और देख लो। राकेश ने उस महिला को तो मना कर दिया था और अपने ऑटो को लगातार देखे जा रहा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। फिर स्टार्ट करके देखा, स्टार्ट हो गया। मतलब ये 2-4 सेकंड, 5 सेकंड का काम हुआ होगा। स्टार्ट तो हो गया। फिर दिमाग में आया कि ये मैडम से एक बार पूछ लेता हूँ, अगर अपने घर के रास्ते में ही जा रही होंगी तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। भाई अब इतनी रात में इन्हें कोई और ऑटो तो दिख नहीं रहा है। ना जाने आज पूरा बाजार, पूरा शहर किधर चला गया, एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। मैं डर क्यों रहा हूं मुझे समझ नहीं आता।
आसपास देखने लगा वो महिला किधर चली गई। ऑटो से हटकर आसपास देखने चला गया। आवाज़ दे रहा है कि मैडम मैं बस ये पूछ रहा था आपको जाना किस तरफ है मैडम। और पूरे में देख लिया, नहीं समझ आया। घर से फ़ोन आया, दोबारा से उठाकर कहता है कि बस मैं डोंबिवली पे हूँ और 15 मिनट का रास्ता और है, आने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑटो में आकर बैठता है तो वो महिला बैठी हुई है। वो अपना आईने में देखकर कुछ श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी? अरे मैडम वो आपको जाना किधर है? इसने जो जगह बताई वो एकदम इसके घर से अपोजिट है। अब राकेश का मकान इधर है जो कि 15 मिनट का रास्ता और घर पहुंचना है, और ये जाना है इधर को, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और ऑटो में प्रॉब्लम है, मना कर देता है कि सॉरी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, आप किसी और ऑटो को देख लीजिए। आप मैडम किसी और ऑटो को देख लीजिए। कोई जवाब ही नहीं दिया। इसने जब शीशा दोबारा से सेट करा तो वो पीछे बैठी हुई दिखी नहीं, वो वहीं खड़ी है जहाँ पर इसने उन्हें पहली बार देखा था। ये ऐसा डर गया कि भाई ऑटो में आते जाते कोई भाई महसूस तो होता ही है कि कोई ऑटो में चढ़ा है, कोई उतरा है, कुछ तो फील होता ही है ना ऑटो में। इसने ऑटो स्टार्ट में मतलब यहाँ से वो तेजी से भगाना शुरू करा कि बस यहाँ से किसी तरह से निकल जाऊँ। घर पहुँचा। ये जो अभी हुआ ना बताना भूल गया। घर पर सभी लोग पूछ रहे थे ऑटो की क्या समस्या है, सब कुछ बताया, खाना खाया, सो गया। अब रात में तकरीबन 2:30-3 बजे इसे वही चीज़ दोबारा नजर आई। सपने में देख रहा था कि मैं आया हूँ, रुका हूँ, वो महिला ने मुझे देखा था, ऑटो रुका था, वो आकर अंदर बैठी थी। बार बार सपने वही चीज़ के आ रहे हैं ना। एक चीज़ नोटिस हुई इसे कि उसकी आंखें शायद नहीं थी, कंफर्म नहीं है, मतलब जो आंख की पुतली है उसकी जगह एकदम वाइट था, ये जो हम डरावनी पिक्चरों में देखते हैं। उठकर बैठ गया कि मुझे इस तरह का सपना कभी पहले तो आया नहीं, लेकिन ये क्या हुआ है। इसके बाजू में ही पानी का जग रखा था, उससे एक गिलास पानी करा और पीते पीते आसपास कमरे में देख रहा था तो देखा वही औरत जमीन पर बैठी है और इसकी तरफ लगातार देख रही है। और ये उसे देखकर डरते हुए अपनी वाइफ को जगाने की कोशिश करता है। 1 मिनट सुनना सुनीता, 1 मिनट उठो ना सुनीता, ये हमारे घर में कैसे आई है? सुनीता उठो ना। सुनीता की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। सुनीता 1 मिनट उठो ना। जब ये यहाँ से इसने टर्न किया तो सुनीता की जगह ये वही औरत है। ये एकदम से जमीन पर गिरा। माता पिता को आवाज आई, सुनीता भी उठकर बैठ गई। क्या हुआ? लाइट ऑन करो। लाइट वगैरह ऑन करी। सुनीता को देखकर डर रहा था। आप पीछे रहिए, आप कौन हो? पीछे रहिए। मम्मी पापा आ गए। पूछा इससे क्या हुआ राकेश, तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कौन हो? मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता, मैं आपको कहीं ड्रॉप करने नहीं जा सकता, आप माफ करके किसी और ऑटो में जाइए ना। अब ये सुनीता एकदम माता पिता की तरफ देखकर पूछती इन्हें क्या हुआ है? बेटा पता नहीं, पानी वानी छिड़का उस पर, पानी पिलाया, बहुत डर रहा था, ये 15-20 मिनट में नॉर्मल हुआ। और वो कहता है नहीं सुनीता तुम्हारी जगह कोई और औरत थी यहाँ पर, मैंने देखा है, पहले वो वहां बैठी थी और ये वही औरत है जो स्टेशन के बाहर खड़ी थी। माता पिता को फिर इसने सारी बातें बताई और इस वक्त रात के तकरीबन 3-3:15 बजे का समय था। माँ ने इसके सिरहाने बैठकर इसके सिर पर हाथ फेरते हुए राकेश से कहा कि बेटा सो जा, कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं तेरे लिए पाठ करती हूँ। मैया ने इसके लिए पाठ करा। जो इनकी वाइफ है सुनीता वो भी पास ही बैठी रही और बार बार माता जी से, अपनी सासू माँ से कहती है कि ये क्या हुआ इनके साथ, पूरे दिन के थके होते हैं बेटा तो कभी कभी ऐसे सपने आ जाते हैं। अगले दिन इसने ऑटो को रिपेयर वगैरह कराया, सर्विस वगैरह कराई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वापस जब अपने घर के लिए चला तो माता पिता का फ़ोन आया कि तू इस स्टेशन के सामने से आने के बजाय कहीं और से आ जा। तो उसने कहा अगर मैं पूरा घूम कर आऊँगा शहर तो 12-15 किलोमीटर दूर से मुझे घूम के आना पड़ेगा। नहीं नहीं यही रास्ता ठीक है, और वो तो एक बार दिखाया, ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। इसे वो औरत दोबारा दिखी। इस बार इसने ऑटो रोका ही नहीं था, बट ये ऑटो ऐसा लगा जैसे किसी ने खुद से रोक दिया हो। ये राकेश का कहना है कि मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाए थे, लेकिन ठीक उसके सामने आकर ऑटो रुक गया। ये देखने में औरत वही लग रही थी, बट आज जब आकर ये ऑटो में बैठी है तो इसकी बात करने से ये पता पड़ा कि आवाज़ थोड़ी मर्दाना है, तो ये हो सकता है ट्रांसजेंडर हो सकता है, मतलब मर्द और औरत दोनों हो सकता है।
तो भाई ये भी ईश्वर का रूप है, मैं इनकी मदद के लिए जहाँ कहेंगे आज छोड़ दूंगा। वो बैठी, इसने पूछा कि आपको जाना कहाँ है। इसने जो जगह का नाम बताया, इसने कहा मैं इतने समय से ऑटो चला रहा हूँ, ये जगह मैंने कहाँ पर होगा ये, मतलब मैं अपने घर के लिए इधर की तरफ जा रहा हूँ, ये क्या इस तरफ रास्ते में पड़ेगा? उसने कहा नहीं। फिर एक कब्रिस्तान का नाम लिया कि उस कब्रिस्तान के पास पड़ती है जगह। नहीं नहीं, वो तो बहुत अपोजिट हो गया, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं आप किसी और ऑटो में चले जाइए ना। तभी इनकी माताजी ने कहा कि बेटा ऑटो से बाहर आना, क्या हुआ? देख यहाँ पर सब लोग तेरे को देख रहे हैं जी। इसने देखा एक तरफ इसकी माताजी खड़ी हैं, एक तरफ वाइफ खड़ी हैं, बच्चे हैं, और इसकी कॉलोनी के बहुत सारे लोग भी खड़े हैं। कुछ लोग हंस रहे थे इसे देखकर। इसके पिताजी ने इसे सहारा दिया और बाहर उतारा। क्या हुआ? हाँ मैं नहीं कुछ नहीं। बेटा घर में अंदर चल। कुछ आवाजें आ रही थी, अरे इसे मेंटल असाइलम भेज दो, अरे क्या हो गया, अरे कोई भूत प्रेत देख लिया क्या, पानी पिला दो, पानी दे दो। इसे पानी पिलाया, पूछा क्या हुआ। इसने बताया कि मैं उस महिला से बात कर रहा था जिसने मुझे उस कब्रिस्तान जाने को बोला था। तभी मुझे पिताजी की आवाज़ आई, मम्मी की आवाज़ आई, मैं घर तक तो आया ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा बेटा तुझे आए हुए 15-20 मिनट हो गए, ऑटो से तू बाहर ही नहीं आ रहा था। बच्चों ने देखा कि पापा आ गए हैं, अंदर आकर बताया, बट तू जब ऑटो से नहीं उतरा तब हम गए देखने, और हमसे पहले पूरा मोहल्ला यहाँ पर खड़ा होकर तेरा तमाशा देख रहा था। कल एक काम करेंगे, सुबह किसी गुरुजी के पास जाएंगे, देखें कोई समस्या है क्या। इसको अगले दिन सुबह एक गुरुजी के पास लेकर गए। उन्होंने देखा और कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, चौथे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब इसके मन में डर ऐसा बैठ गया कि मुझे कुछ भी हो जाए, लंबा सफर हो, छोटा हो, रात काली हो, बारिश हो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन डोंबिवली स्टेशन के सामने से निकलूंगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? जैसा आप सोचकर चलते हो, अगर ऐसा होने लग जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि लिखने वाले ने किस्मत की जो आपको पेंसिल पकड़ा रखी है, मर्जी आपकी कुछ भी हो। ऐसा होता नहीं है। जो सिचुएशन आपके लिए लिखी है, आप उस जगह अपने आप पहुंच जाते हो। ये डोंबिवली स्टेशन आज लास्ट डे था इसका। उसके बाद से इसने कभी इस तरफ आना, अब मतलब कुछ भी हो जाए, नहीं निकलना उसके सामने से। हाँ सुबह दोपहर शाम की बात अलग है, लेकिन रात में चाहे ऑटो छोड़कर कहीं और रुकना पड़ जाए, लेकिन स्टेशन के सामने से नहीं निकलेगा। मन में डर बैठ गया, जबकि आप और हम 1000 बार वहां से निकलते हैं। मैं अभी रात के तकरीबन, क्या टाइम हो रहा है, 2:45, हाँ रात के 2:45 हो रहा है, अभी आधे घंटे पहले उसी स्टेशन के सामने से आया हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि कोई जगह अगर स्केरी है, हॉन्टेड है, वहाँ कोई चीज़ किसी ने महसूस करी तो सबको महसूस होगी, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आज वो लास्ट डे है जिसकी वजह से इसने यहाँ से अब आना जाना बंद कर दिया। वो महिला दोबारा से दिखती है, ऑटो अपने आप ही रुका है। ऑटो में कुछ जलने की सी स्मेल आने लगी, जैसे वायर वगैरह जल रही हो। इसने चेक करा, स्मेल ऑटो में से आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही। अब वो पीछे बैठी है। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, इसने देखा है शीशे में 2 लोग बैठे हैं, लेकिन ऑटो में वो सिंगल ही चढ़ी थी। जब इसने पलट कर देखा है तो वो बैठी है, और उसने हाथ के इशारे से कह दिया कि चलिए। पूछा इसने आपको जाना किधर है। ये जो औरत है, इसने इनके घर के पास में एक कब्रिस्तान था, उसका नाम ले दिया। ये तो आपके रास्ते में आएगा। उसने कहा हाँ मेरे घर से पहले पड़ता है, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। उसने कहा आप सीधे चलते रहिए, लेकिन एक छोटी सी आपसे विनती है। जी जी बताइए ना मैडम, बताइए। आप ये शीशे में दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि वो शीशे में देख के बात कर रहा था। वो नॉर्मल जैसे महिला होती है वैसे ही दिख रही थी, कोई भूत प्रेत वाली उसकी शक्ल नहीं थी। लेकिन शीशे में एक बार जब इसने देखा था तो 2 लोग बैठे हुए दिखे। जब पलट कर देखा तो वो अकेली बैठी है। तब उस औरत ने ये बोला कि आप आईने में दोबारा नहीं देखेंगे। इसने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, सॉरी। उन्होंने कहा माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका दिल बैठ जाए, और जो आपका किराया होगा वो मैं आपके ऑटो में छोड़कर चली जाऊंगी, ऐसा बोला। ये उस कब्रिस्तान तक पहुंचा, रुककर मुंह नीचे था और कहता है कि जहां आपने कहा था मैंने छोड़ दिया है, क्या अब मैं पलटकर आपसे किराया ले सकता हूं? मैं क्या किराया ले सकता हूं?
ऐसे ही बोले जा रहा है। यहाँ से न जाने कहाँ से एक कोई आदमी निकल रहा था, उसने देखा इसे। क्या हुआ भाई साहब, ठीक तो हो? इसने उस आदमी को देखा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने आप में बात कर रहे थे, क्या हुआ, सब ठीक है ना, तबीयत ठीक है? उसने जी मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा था, मैं सवारी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा सवारी तो ऑटो में कोई है नहीं। इस आदमी ने जब पलट कर देखा राकेश ने, तो पीछे एक मिठाई का डिब्बा सा रखा था, वो कहाँ उतर गई इसने रोका नहीं, समझ नहीं आया। अब ये मिठाई का डिब्बा इसने जब देखा कि अरे ये अपना मिठाई का डिब्बा क्यों छोड़ गई, वो खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी और ऐसा लग रहा था बिल्कुल फ्रेश और जैसे अभी ताज़ा किसी दुकान से खरीदी है, कहीं ले जा नहीं होगी उन्हें। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? अब मिठाई का डिब्बा हाथ में और यही कब्रिस्तान के आसपास घूम रहा है। मैडम आप किधर गए? ये आपका सामान रह गया मैडम। मैडम ये सामान रह गया, आपने किराया नहीं दिया मैडम। समझ नहीं आया, बहुत देर हो गई। जब 10-1 मिनट तो अपने ऑटो में बैठा घर के लिए आ गया। माता पिता को सारी बात बताई। मैं समझ नहीं आया, वो किराया खैर इतना तो नहीं था, उससे दुगनी तिगनी वो मिठाई छोड़ गए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसे राह चलती मिठाई वगैरह घर मत लाया कर, मोल की चीज़ें ठीक रहती हैं, ऐसे किसी से दान वगैरह लेने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे नहीं, दान की बात नहीं है वो। अच्छा एक काम करता हूँ, ये मिठाई का डिब्बा बाहर फेंक दो। इनकी वाइफ ने कहा अरे ऐसे अपमान होता है। नहीं कोई बात नहीं, मैं ईश्वर का भोग लगाकर इसे सब में बांट दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने जैसे ही वो मिठाई का डिब्बा लिया, उठाया, खोला तो उसके अंदर तमाम गंदगी, बदबू और मतलब कीड़े वगैरह, बहुत गंदा, और उसमें कच्चा मांस टाइप का इसके हाथ से छूट गया। क्या है ये, मजाक कर रहे थे क्या आप? अब सभी लोग आए देखने की, क्या हुआ, ये सब क्या है? उन्होंने कहा आप जो कह रहे थे ना मिठाई का डिब्बा, वो ये है, कोई आपका मूर्ख बनाकर चली गई। और देखो मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं? कोई मेहनत कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, उसके पैसे देने की बजाय उसका मजाक बना रहे हो इस तरह की गंदगी देकर। माँ ने कहा कि अरे तू परेशान मत हो बेटा, इसको साफ कर देते हैं। राकेश ने कहा रुको रुको मैं झाड़ू लेकर आता हूँ। राकेश गया, जब झाड़ू इसने करी ना तो उसमें कुछ बाल आने शुरू हो गए। इनके घर में किसी के बाल यहाँ फर्श पर पड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये जैसे जैसे झाड़ू लगा रहा बालों को इतना सारा गुच्छा आ गया। अब इसने अपनी वाइफ से कहा कि ये क्या है? माँ ने भी कहा और इनकी वाइफ ने भी कि नहीं ये हमारे तो बाल ऐसे नहीं टूटे हुए थे, कमरे में साफ सफाई हुई रखी थी बेटा, ये कोई चीज अलग आ गई है घर में। उन सबको इसने इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद एक कागज देना, थोड़ा कागज पे ये सब इकट्ठा कर देता हूँ। तो पिताजी ने कहा इसी डिब्बे में करके बाहर फेंक दे। तो उसने डिब्बे को थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा था, उसके अंदर जब इसने ये सब कुछ झाड़ू से जैसे भी करके गंदगी सारी, और उसमें कच्चा मांस वगैरह था, लेकिन और ये सभी लोग वेजिटेरियन है, तो उसे कच्चा मांस को अगर कोई वेजिटेरियन वगैरह भी देखता है ना तो उसे थोड़ा घिनने सी आती है। ठीक है, जैसे मेरे सामने अगर कोई नॉनवेज खा भी रहा हो ना, तो मैं अगर खाना खाने बैठा हूं तो नहीं खा सकता। वो अलग बात है कि वो उनकी चॉइस है, वो खा रहे हैं खाओ, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एक भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे सामने बैठकर खाए। भाई खाना है, तेरे को अच्छा लगता है तू खा, लेकिन मुझे घिन आती है, मुझे अजीब लगता है, वॉमिट कर दूंगा मैं तो, मतलब बैठ भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता मैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। जैसे तैसे करके इन्होंने डिब्बे में ये सारा सामान करा, बाल वगैरह सब उसमें करे। जब बंद करके लेके चलने लगा था, इसे बहुत ज्यादा भारी सा लगने लगा। मतलब वजन इसमें इतना कैसे बढ़ गया, बालों का वजन। इसने हल्का सा उस डिब्बे को जब खोल कर देखा तो उसमें आंखें दिख रही थी, और ये कहता है कि 100% ये वही औरत की आंखें थी जो मैंने सबसे पहले ऑटो में देखी थी। इसके हाथ से ये डिब्बा छूटा, सबके सामने की बात है, और उसमें सिक्कों की आवाज आई। अब माता पिता और इनकी वाइफ तीनों कंफ्यूज कि सिक्कों की आवाज कैसे आई थी। डिब्बे को खोलकर देखा तो इसके अंदर कहते हैं कि कुछ नोट थे, ऐसे मुड़े तुड़े से, मतलब जैसे 100, 200, 500 के होते हैं, इस तरह के नोट थे, और काफी सिक्के थे, और सभी सिक्कों पे इस तरह से लाल से पॉइंट लगा हुआ था। माँ ने देखा और कहा कि बेटा एक काम कर, ये चौराहे पर रख लिया और पलट कर मत देखिए और क्यों मत पूछिए। राकेश ने ऐसा ही करा, और राकेश का ये कहना है कि जब मैं इस डिब्बे को लेकर चल रहा था तो मुझे वो औरत भी साथ साथ चल रही है महसूस हो रहा था, जिसको मैंने ऑटो में 2-1 बार लिफ्ट दिया है। उसके बाद से इन्होंने इधर स्टेशन के सामने से जाना ही बंद कर दिया। फिलहाल तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, बाकी एक और आर्टिकल बचा है अभी, वो भी बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
धन्यवाद।